एक बार फिर से सबको प्रेम नमन। आज का लाइव सत्संग हम लोग शुरू कर रहे हैं और इसमें हम लोग सत्संग के साथ साथ ध्यान भी करेंगे और कोई कुछ पूछना है वो भी पूछेंगे बीच बीच में। तो 1 घंटे का सत्संग है। आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाएं और शुरुआत करते हैं 1 मिनट की प्रेयर से। आंख बंद कर लें, हाथ जोड़ लें और मन ही मन सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति धन्यवाद, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ेंगे। परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो कि वो तो जुड़ा ही हुआ है कनेक्शन, बस फील करना है। और दूसरा कि जो परमात्मा, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, वो सर्वव्यापी है, सब जगह है। म्यूट कर लें वंदना जी। म्यूट कर लें वंदना जी। तो जो परमात्मा सर्वव्यापी है उसका एहसास करें, उसकी याद, चाहे हम उसे समझ पा रहे हैं कि नहीं, उसे पकड़ पा रहे हैं कि नहीं। हमसे कभी दूर लगता है, कभी पकड़ में आता, कभी नहीं। और बीच में क्या है, जो पकड़ रहा है वो मन है। मन से हम समझने की, मन से उसे पकड़ने की, उसको जानने की कोशिश करते हैं। और यही सबसे बड़ी रुकावट है कि वो मन से जाना नहीं जाता। मन जो है, हमारा मन जो कुछ सोच लेता है, कोई धारणा बना लेता है कि परमात्मा ऐसा होता है, वैसा होता है, वो सारा मन का जो प्रोजेक्शन है वो ही बीच में बाधा खड़ी करता है। तो हमें इस प्रोजेक्शन को हटा देना है, एकदम छोटे बच्चे की तरह कि आई डोंट नो में आ जाएं। सबसे पहले हमें आई डोंट नो में आ जाएं कि हाँ, मैं नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। बस मौन में, ठहरे हुए क्षण में जो भी महसूस हो रहा है, बस वही समझे कि परमात्मा की ही अनुभूति हो रही है। मैं परमात्मा को ही महसूस कर पा रही हूँ अपने इस ठहरे हुए, रुके हुए क्षण में, मौन में, जहाँ कोई धारणा नहीं है, परमात्मा की कोई धारणा नहीं है और पुराना ज्ञान भी बीच में नहीं आ रहा। कई बार हम जब सत्संग सुनते हैं तो हमारा पुराना ज्ञान जो है वो बीच में आता है। हम उससे मैच करना चाहते हैं कि हमने ये सुना था, अब ये कुछ और बोल रहे हैं, तो हमारा मन कंफ्यूज हो जाता है, बीच में मन आ जाता है। तो मन को तो मौन में ले जाएं कि मन को कुछ सोचना ही नहीं है, क्या बोला जा रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें अपने। जब हम साक्षात पानी पी सकते हैं तो पानी को पानी बोला जा रहा है कि जल बोला जा रहा है कि पानी के गुणों की व्याख्या की जा रही है, उससे अब हमें कोई मतलब नहीं यदि पानी हम डायरेक्ट पी सकते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जब मैं सत्संग में कुछ भी जो बोल रही हूँ, वो बोलना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आपका उसको जीना महत्वपूर्ण है। आप आंख बंद करके जब अपने बीइंग में, अपने होने को महसूस करते हो, तो आप डायरेक्ट उसे पी रहे हो, उसे जी रहे हो। अब उसमें कोई व्याख्या ना करें, उसमें कोई शब्द ना बनाएं, कमेंट्स ना करें, कुछ तुलना ना करें। ये सब मन की, जो भी मन और बुद्धि की जो भी एक्टिविटी है, यहाँ काम नहीं आएगी। संसार में ये काम आती है, बहुत कीमती है ये भी, लेकिन परमात्मा के अनुभव में ये काम नहीं आती। इसमें हमें अपने मन को, बुद्धि को, अपना पुराना जो भी सुना है, पढ़ा हुआ ज्ञान है, उसको सब छोड़ना होता है। तभी हम फ्रेश जो महसूस कर रहे हैं, इस क्षण में जो भी आप महसूस कर रहे हो वो परमात्मा ही है। पर हमारा पुराना ज्ञान बीच में आ जाएगा, बुद्धि कहेगी अरे नहीं, ये कैसे हो सकता है, इतना आसान थोड़ी है, कितने वर्षों की तपस्या के बाद ही तो होता है। तो ये जो बीच में हमारा ज्ञान आ जाता है, उसकी वजह से हमें ऐसा लगता है हम चूक रहे हैं, अभी हम बहुत पीछे हैं, अभी हमें बहुत कमी है। अगर ये बीच में ज्ञान ना आए और आप श्रद्धा और निष्ठा कर पाएं कि हाँ, जो भी महसूस हो रहा है, जो भी मैं जी रही हूँ इस वक्त, वो परमात्मा ही है। क्योंकि परमात्मा हर क्षण है, ऐसा नहीं कि कभी होगा।
हर वक्त परमात्मा को आप हर क्षण कण कण में हर जगह आप उसे महसूस कर सकते हो। आपके भीतर वही है। तो जो हर वक्त है, हर जगह है, तो उसको हम इस क्षण में क्यों नहीं महसूस कर सकते? कई जन्मों के बाद, तपस्या के बाद ही महसूस करेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये आवश्यक शर्त नहीं है। चाहे तो हम इसी क्षण में भी उसे महसूस कर सकते हैं। तो चलिए, क्यों ना हम एफर्टलेस एफर्ट करें, यानी ऐसा एफर्ट जिसमें कोई एफर्ट ही नहीं है। मौन होके बैठ गए, शांत होके बैठ गए, और जो भी महसूस हो रहा है बिना विरोध के। अब यहाँ एक और भी एफर्ट है जो एफर्टलेस एफर्ट है, कि आपको विरोध ही नहीं करना। कुछ भी आपको आवाज़ें आ रही हैं, कोई पुरानी जो बीच में धारणा है वो आ रही है, आपने उससे जुड़ना नहीं है। ना तो विरोध करें, ना तो जुड़ें। हम्म? किसी को एक्सेप्ट भी नहीं करें, ना ही उसको रिजेक्ट करें। ठीक है, वो धारणा है, उसे एक साइड में पड़े रहने दें। अब इस वक्त इस क्षण में किसी भी धारणा से संचालित नहीं होऊंगा। कोई धारणा, पुरानी सोच, पुरानी मेमोरी में जो भी हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, उसको साइड में कर दें। उसको उसको बीच में ना लाएं, बस इतना ही कर दें, काफ़ी है। कि ठीक है, वो सुना है, पढ़ा है, अभी उसको बाद में देख लेंगे। अभी इस पल में मैं पूरे जागरूक होकर श्वास लूं। करें मेरे साथ, पूरे जागरूक होके श्वास लें, छोड़ें, और जो भी आवाज़ें आ रही हैं चारों तरफ से, बस उन्हें सुनते रहें। कोई भी आपको वो नहीं करना है कि कोई ख़ास आवाज़ सुननी है, या कोई शोर भी आ रहा हो, चाहे कोई गाड़ी की आवाज़ ही हो, चाहे कोई कुत्ता भौंक रहा है उसकी आवाज़ हो, चाहे किसी की लड़ाई झगड़े की आवाज़ आ रही हो, हमें कोई विरोध नहीं करना। हमें सब आवाज़ें स्वीकार हैं। जो भी साउंड्स आ रहे हैं चारों तरफ से, मुझे स्वीकार है। मैं उस पर कोई रिएक्ट नहीं करूँगा, ना ही कोई जजमेंट करना है, ना ही कोई कमेंट देना है। होता है ना, कोई लड़ाई झगड़े की आवाज़ आ रही हो तो हमें, हमारे अंदर से कमेंट्री शुरू हो जाती है। अरे ये लोग तो झगड़ते ही रहते हैं, अरे इनके घर में तो यही होता रहता है, या ये क्यों लड़ते हैं, अरे मैं कहाँ फंस गई, इतनी आवाज़ें आती हैं इस घर में। तो मतलब हमारा बक 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 जारी रहता है। तो ये बक बक ना करें, इसकी आदत छोड़ दें बस। यही सबसे बड़ी चुनौती है हमारे सामने, कि हमारी कमेंट्री शुरू हो जाती है। कुछ भी देख रहे हैं जो हमें प्लेजेंट नहीं लगता, हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, तो हमारी कमेंट्री शुरू हो जाती है। तो इस कमेंट्री को हम ना करें। यदि एक्सपेरिमेंट करके देखें, मेरी बात मानना, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ, मैं जो कह रही हूँ वो मानिए आप एक्सपेरिमेंट करें कि यदि हम कमेंट्री ना करें, कुछ भी कमेंट ना करें, कोई जज ना करें, अच्छा बुरा ना सोचें, बस मौन में आवाज़ें सुनी, थोड़ी देर बाद आवाज़ें गायब हो जाएंगी। कितनी देर आवाज़ें आएंगी, थोड़ी देर में शांत हो जाएगा सब मामला। और अब आपकी अवस्था क्या थी? आवाज़ें जब नहीं थी तो भी आप मौन में थे, शांत थे। जब आवाज़ें आपने सुनी तो भी आप शांति से सुन लिया, आपने कोई कमेंट नहीं किया, कोई जजमेंट नहीं बैठाई, कुछ किसी के लिए बुराई सोची नहीं अंदर। होता है, सबके घरों में होता है, हो रहा है, कोई बात नहीं, हो गया होगा। आपने कुछ भी, आप न्यूट्रल रहे, कुछ भी नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं सोचा। अब आप पहले भी मौन में थे, जब ये घटना घटी तो भी मौन में थे, और जब ये घटना समाप्त होगी तब भी आप मौन में ही हो। तो हो गया आप स्थित प्रज्ञ। तो इसकी ही बस पूरा दिन हम अभ्यास करें कि मेरी स्थिति स्थित स्थित प्रज्ञ जैसी है या नहीं। हर छोटी बात में हलचल कर देना, हर छोटी बात पे एकदम रिएक्ट कर देना, हर जरा सी बात में हम एकदम बाहर रिएक्ट नहीं करते, तो भीतर ही भीतर हमारे अंदर कुछ कुछ शिकायतें उठना, या अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा, इज्जत नहीं हुई, मान नहीं हुआ, सम्मान नहीं हुआ, इसने नमस्ते नहीं की, पैर नहीं छुए, कितनी छोटी छोटी बातों में हम हिल जाते हैं।
और अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों को दे देते हैं कि कोई यदि मेरे पैर नहीं छुएगा तो मैं हिल जाऊंगी। क्या हम इतने कमज़ोर हैं कि हम हिल जाते हैं? क्या हम किसी के पैर न छूने को भी उसी भाव से, उसी प्रेमपूर्ण स्थिति में रहते हुए, अपने मौन में रहते हुए, बिना रिएक्ट किए, बिना कुछ भी अपने अंदर एक भी लकीर ना खींचे, और आप उतना ही उस व्यक्ति को प्रेम दे पाओ जितना आप उसको देते हो कि जिसने पैर छुए? तो अब आपके लिए दोनों अब आप समभाव में आ गए। इसी को कहते हैं समभाव, कि जब आप हर एक व्यक्ति को एक ही तरह से देख पाते हो, आपके भीतर कोई हलचल नहीं हुई, आपके भीतर कोई तुलना नहीं हुई, आपका प्रेम कहीं कम नहीं हुआ, आपके लिए सब अब समान है, क्योंकि अब आप स्थित प्रज्ञ हो, आपके भीतर शांति है, आप हिलते नहीं। किसी के भी एक्शन, कोई बाहर का एक्शन आपको हिलाता नहीं। अब आपका मन डावाडोल नहीं होता, किसी लालच में नहीं हम आते। किसी ने लालच दिया तो हम एकदम, हमारे अंदर कुछ ना कुछ उठने लगता है, तरंग उठने लगती है कि चलो मिल जाए। आप लालच में नहीं आ रहे। अब आपको कुछ नहीं चाहिए ऐसा जो अ, आपको हिला दे। म्यूट कर लें सुनीता जी। सुनीता जी म्यूट कर लें। हाँ जी, थैंक यू सो मच। तो जब हमारे भीतर की जो उठती है तरंगे, अगर वो ना उठें तो ही हमारी स्थिति आत्मा की तरफ जा रही है। ऐसा नहीं कि हमने सुन लिया मैं आत्मा हूँ और हमने मान लिया, चलो छुट्टी हुई, हमने मान लिया हूँ मैं आत्मा, बात खत्म हो गई। और डे टू डे लाइफ में हमारे अंदर वही गुस्सा आ रहा है, वही लोभ आ रहा है, वही हम हिल रहे हैं छोटी छोटी बातों में, तो हम कहाँ हैं आत्मा में? मान लेने से आत्मा में नहीं स्थिति बनेगी। आत्मा में टिकना होगा, आत्मा में जीना होगा। जब आपके भीतर एक भी लहर नहीं उठ रही, आप उसी अवस्था में निरंतर ही बने रहते हो बिना एफर्ट के, तब जानना कि आपकी आत्मिक स्थिति बन चुकी है। अब आप आत्मा में स्थित हो, क्योंकि अब आप डिटैच हो गए हो। हर चीज, हर स्थिति परिस्थिति से आप डिटैच हो। अभी क्या होता है, कुछ चीज़ों में हम डिटैच हैं, लेकिन फिर भी दो चार छः चीज़ें ऐसी होंगी अगर हम ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं अटैचमेंट है अभी भी। तो जहाँ अटैचमेंट है यानी कि मन अभी भी है। ऐसा मत सोचें कि एक या दो में तो होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वही एक या दो ही हमें कई जन्मों की यात्रा करवा सकते हैं। डिटैचमेंट मतलब आत्मा की स्थिति, और आत्मा में जो स्थिति होती है तो वो चारों तरफ से होती है। ऐसा नहीं कि कहीं है कहीं नहीं। हम फिर पूरी तरह ही डिटैच होते हैं हर चीज़ से। फिर ना कोई लोभ बचता है, ना कोई डर बचता है, ना कोई चाहिए, ना किसी से कोई रिलेशन है ना। लेकिन आत्मा के तल पे एक रिलेशन रहता है वननेस का। अब वननेस है बस। ऐसा व्यक्ति किसी को दुख नहीं देता, दर्द नहीं देता, जहाँ तक बन पाएगा हेल्प ही करेगा कल्याण मित्र की तरह। पर अब वो बंधता नहीं, ना कोई उसे बांध सकता। दोनों चीज़ें हैं, बंधता भी नहीं और कोई दूसरा भी नहीं बांध सकता। जो आत्मा में स्थिति है जिसकी, अब उसे कोई लोभ नहीं है, लालच नहीं है, कुछ चाहिए नहीं, वो अपने में रमण कर रहा है। ऐसा व्यक्ति किसी को बांधता भी नहीं और बंधता भी नहीं, क्योंकि अब वो किसी के अनुसार तो चलता ही नहीं, अपनी मैं भी नहीं है उसकी जो चलाए। वो प्रभु इच्छा से चलता है, हरी इच्छा कह लो या कुदरत चलाती है उसे। क्षण क्षण वो देखता है कि इस वक्त जो सही लग रहा है, जो कुदरत करवा ले, सही गलत भी नहीं रहा उसके अंदर, अब जो कुदरत करवा ले, जो हो जाए उससे, बिना सोचे बिना समझे बस हो रहा है। अब वो ऐसा ही व्यक्ति कह सकता है कि अब मैं, जो हो रहा है वो हो रहा है, अब मैं ना मैं कुछ कर रहा, ना कोई दूसरा करवा रहा, बस हो रहा है। तो आत्मा की स्थिति है जिसकी, वही ये कह सकता है कि सब हो रहा है। बाकी तो हम जब तक मन में है, कर्ता भाव बना ही रहेगा। कहीं कुछ बुरा और अच्छा
लगता ही रहेगा, कहीं कुछ चाहिए भी होगा, कहीं सम्मान की इच्छा रहेगी, सूक्ष्म रूप में रहेगी। ऊपर ऊपर से तो हम कहते हैं नहीं चाहिए, लेकिन भीतर बहुत गहरे हमारे जो छुपा हुआ लालच, छुपा हुआ सम्मान की इच्छा वो बनी रहती है बीज रूप में। तो छुपी हुई भी जब खत्म हो जाए, वो प्रभु कृपा से जब आत्मा में छलांग लगती है तो सब खत्म हो जाता है। फिर ना तो बाहर से ऊपर से ना भीतर से, कहीं दूर दूर तक कोई कर्ता भाव ही नहीं बचता। अब क्या बचता है? आपका होना। बस होना तो है, पर अब चाहिए कुछ भी नहीं है, अब होने के अलावा कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए कहा गया अपने होने में टिको। बार बार यही कहा, होने में रहो, होने में टिको। तुम मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, अहंकार नहीं हो, इसको छोड़ दो, हटा दो इसको। इसको इतना बल ना दो, धीरे धीरे हट जाएगा। एकदम नहीं भी हट रहा तो आप उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दीजिए, विशेष ना बनाएं उसे, ना अपने लालच को, ना अपने मोह को। ठीक है अभी लालच दिख रहा है, लेकिन अब लालच आपको इतना ना बहा के ले जाए कि आप कुछ भी करने को तैयार। लालच है, लेकिन इतना भी लालच नहीं कि किसी का अहित कर दें। धीरे धीरे लालच को इम्पोर्टेंस देना बंद करते जाएंगे, उसको छोड़ते जाएंगे, तो धीरे 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 वो गायब होता जाएगा और आत्मिक स्थिति बनती जाएगी। इसी तरह फियर है, उस फियर को भी धीरे 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 हटाते जाए, उसको इतनी इम्पोर्टेंस ना दें। बावजूद डर के आप वो करें जो सही लग रहा है, जो करना है वो करें, चाहे डर कितना ही लग रहा हो। जो सही है अगर, पर डर लग रहा है फिर भी करें, तो आपका वो डर जो है निकल जाएगा। और फ्यूचर को लेके इनसिक्योरिटी है तो ये जाने कि हर क्षण हम इनसिक्योरिटी में ही जी रहे हैं। हम सब किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है, तो इनसिक्योरिटी में जीना सीखना है। उसको दूर भगाने की कोशिश ना करें। इनसिक्योरिटी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। कोई भी सिक्योर कितना ही कर ले, चाहे धन से कर ले, चाहे कैसे भी सोचे, बीमार ना हो, एक्सरसाइज करता रहे, जो भी करे, लेकिन जो होना है वो फिर भी हो ही जाना है। तो ठीक है, प्रयास करेंगे, हम सिक्योरिटी का प्रयास करते रहें, लेकिन ये भी जानते रहें कितना ही प्रयास कर लिया जाए फिर भी कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। हम हर चीज़ सिक्योर करके नहीं चल सकते। इनसिक्योरिटी हमारे जीवन का हिस्सा है, और शायद यही उसकी सुंदरता भी है। जैसे हम कोई पिक्चर देखते हैं और हमें स्टोरी पता नहीं होती, अननोन, है ना, तो ये ऐसी ज़िंदगी वो कितना अच्छा पिक्चर लगती है जब हमें कोई स्टोरी पता नहीं कि आगे आने वाला सीन क्या होने वाला है, तो हम इसको कितना एंजॉय करते हैं। और यदि बाई चांस किसी ने स्टोरी आपको पहले से ही बता दी हो कि अब ये होगा फिर वो होगा फिर, तो आपको कहते हो यार तूने तो मेरा मज़ा ही ख़राब कर दिया। बोलते हैं ना, हम सब बोलते हैं। ऐसे ही ज़िंदगी है। यदि हमें पता नहीं है ना अगले क्षण क्या होने वाला है, तो ही ज़िंदगी में की खूबसूरती है ये। पता नहीं आगे आने वाले क्षणों में, आगे आने वाली ज़िंदगी में क्या होगा क्या नहीं होगा। ये इनसिक्योरिटी ही हमारे ज़िंदगी की खूबसूरती भी है। इसमें एक करंट रहता है हम हमारी लाइफ में, हम सजग रहते हैं, जगे रहते हैं कि पता नहीं क्या हो जाए, कुछ भी हो सकता है, तो वो अलर्टनेस बनी रहती है। तो हमें इनसिक्योरिटी से घबराना नहीं है, बस वो तो हमारे जीवन का हिस्सा है ही। उसी इनसिक्योरिटी में ही अपने आप को सिक्योर फील करते हुए निश्चिंतता में रहे कि नहीं, परमात्मा है हमारे साथ, मुझे किसी बात का डर नहीं, चिंता नहीं। बावजूद इसके कि इनसिक्योरिटीज़ हैं, फिर भी हमें ऐसे जीना है जैसे कोई इनसिक्योरिटी है ही नहीं, परमात्मा ने मुझे संभाला हुआ है। तो दोनों चीज़ें एक साथ जब होंगी तो एक मैजिक होता है। तब हमारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत तरीके से चलने लगती है। हम जीते भी हैं, संसार में को भी जीते हैं, अध्यात्म को भी जीते हैं, अपनी आत्मा में भी टिके रहते हैं, और एक खेल की तरह जीवन को भी देखते हैं कि सब खेल है, कुछ भी हो सकता है। तो पकड़ते नहीं, तब हम पकड़ते नहीं, फिर उसी में ज़्यादा अटैच नहीं होते। खेल खेल को खेल की तरह लो, और जब खेल ख़त्म, सब खत्म, कोई बात नहीं, आगे दूसरा खेल शुरू। तो आप स्थित प्रज्ञ तभी रह पाओगे जब जीवन को खेल की तरह देख पाओगे।
चलिए, तो मैंने काफ़ी लंबी बातचीत कर ली। अब आप लोग भी कुछ कह सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं। अब आपकी बारी है। खुलकर बात करें, पूछें या शेयर करें। क्या महसूस हुआ मेरी बात सुनकर? कुछ कुछ समझ आई वो भी बोल सकते हैं। यस। प्रणाम सभी को। हाँ जी। प्रणाम। मैं आज इस सत्संग में अपनी तरफ से एक बात जो कहने जा रही हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि जो जैसे जो लोग प्रेजेंट है यहाँ पे या जिन लोगों ने पहले सत्संग सुना है, तो उन्हें लगता है कि सत्संग सुन तो रहे हैं, लेकिन जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो वो हम पे इम्पैक्ट डालती है। हम स्टेबल नहीं रह पाते, सत्संग वाली चीजें हमारे काम नहीं आ पाती, हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि सभी के जीवन में जो सत्संग रेगुलर सुनता है कि वो घड़ी ना आए कि जब उसको ऐसे फील होना शुरू ना हो कि मुझे अब चेंज फील हो रहा है। सभी को चेंज जरूर फील होता है अपनी लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन फील होती है कि हाँ, पहले ये बात आई थी तो मैं रिएक्ट इस तरह से करती थी, अब मेरे अंदर रिएक्शन नहीं होती। अगर एक बार भी इस चीज का अनुभव हो जाता है तो ये विश्वास रखना चाहिए कि और भी चीजें ऐसी लाइफ में चैलेंजेस जब भी आएंगे तो उसको मैं क्रॉस आउट कर पाऊंगी, मैं उस एग्जाम को पास कर पाऊंगी। जैसे कई बार तो हम सुनते हैं ना कि एक बच्चे की मान लो कंपार्टमेंट आई है किसी सब्जेक्ट में, तो वो एक बार पेपर दे रहा है उसका दोबारा से, तो भी पास नहीं हो रहा, तो वो दिए चले जाता है और अगली क्लास में भी उसे एडमिशन मिल जाता है। तो सत्संग सुनते सुनते भी पता भी नहीं लगता, जैसे एक पढ़ाई हो रही है एक तरह से, पता भी नहीं लगता कब वो पेपर भी क्लियर हो जाएगा, यानी कि हम उस चैलेंज को भी क्रॉस आउट कर पाएंगे। तो सुनते 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 सभी के जीवन में, चाहे देर से आए कि जल्दी आए, ये सबकी अपनी अपनी यात्रा अलग अलग है। किसी का किसी से कोई कंपैरिजन ही नहीं है यहाँ पे। कोई भी व्यक्ति किसी के जैसा नहीं होता, कोई किसी के जैसा बिल्कुल भी आइडेंटिकल नहीं है। किसी की भी ग्रोथ किसी के तरह से नहीं हो सकती। सभी की ग्रोथ अपने हिसाब से ही होती है। सबकी जैसे चलने की स्पीड होती है, काम करने की स्पीड होती है, सबकी अलग अलग होती है। खाने की स्पीड हो गई, कुछ भी चीज की जो भी स्पीड होती है अलग अलग होती है। तो ऐसे ही सत्संग का जो प्रभाव है उसका भी सबके ऊपर अलग अलग टाइम होता है आने का, कि किसी को कोई चीज कब समझ में आ जाए। के साथ अगर सत्संग हम सुनते रहे और हमारे अंदर एक चाहत बनी रही कि मैं चाहती हूँ कि अपने जीवन में जो भी बाधाएं मेरे आए या जो भी चैलेंजेस आए, मैं उनसे व्यथित ना हूँ, मैं उनसे हार ना मानूं, और मेरे अंदर इतनी ताकत हो, इतनी शक्ति हो, तो वो अवश्य आएगी सत्संग से सुनते सुनते। क्योंकि सत्संग में यहाँ पे हम अपने लाइफ के रियल एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं, तो एक विश्वास आता है कि एक आम व्यक्ति हमारे साथ ही जो उठता है बैठता है परिवार में रहता है, उसकी लाइफ में जब ऐसे चेंजेस हैं, वो अपने लाइफ को अच्छे से जी पा रहा है, तो हम क्यों नहीं जी सकते। तो अपनी बात को जरूर शेयर किया कीजिए कि आपको सत्संग सुनने से कितना लाभ हुआ। क्योंकि इस सत्संग की रिकॉर्डिंग जब लोग सुनते हैं तो उनको एक मोटिवेशन मिलती है। और अगर आप हेजिटेट करते हैं सत्संग सुनते हुए शेयर करने में, तो आप इसमें बाद में मैसेज भी डाल सकते हैं, चाहे तो लिख के चाहे ऑडियो मैसेज में बोल के। तो ये है कि सत्संग की या परमात्मा की जो चर्चा है, परमात्मा की जो महिमा है, वो निश्चित है कि उसका सबको देर अबेर रिजल्ट आएगा ही आएगा। अगर एक व्यक्ति संसार में धन कमाने चला है, तो धन कमाते हुए जरूरी नहीं है कि उसको जितना उसने चाहा धन मिल जाए, लेकिन फिर भी उसे पता है कि अगर मुझे जितना मेरी जरूरत है उतना धन नहीं मिला, उतना पैसा नहीं आया,
तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं ना कमाऊं। वो बैठ नहीं जाता। उसको पता है उसे अपना परिवार पालना पोसना है, तो वो सतत मेहनत करता रहता है, कोशिश करता रहता है कि अरे इतना तो हो कम से कम कि मेरा गुजारा तो चल जाए, मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और जिनको इतना हो जाता है उनको और की चाहत होती है, तो लोग परिश्रम करने से पीछे नहीं हटते और बहुत दिमाग चलाते हैं इधर उधर चारों तरफ। पता नहीं कितने लोगों से मिलते हैं, कितनों से बातचीत फोन पे करते हैं, क्या क्या स्क्रॉल करके फोन पे सर्च करते हैं कि कोई ऑप्शन ऐसी मिल जाए जहाँ पे मेरे को कोई बिजनेस कोई जॉब वैसी मिल जाए। क्योंकि उनको ये एकदम से अंदर से पता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, रोटी तो मुझे चाहिए ही, रोटी कपड़ा मकान तो मुझे चाहिए ही। तो ऐसे ही अगर हम अपनी लाइफ में चाहते हैं कि हम हमेशा खुश रहें, रिलैक्स रहें, उस सत्ता को अनुभव करें जो सबके भीतर है, सारी जगह व्यापक है, परमात्मा है, ये चाहत अगर ऐसी हो जाए कि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है बिना परमात्मा से मिले, बिना परमात्मा को पाए या बिना परमात्मा हुए स्वयं को जाने, तो उसका प्रयास कभी भी कम नहीं होगा। जैसे एक व्यक्ति अगर बीमार हो जाता है और वो सोचता है कि चलो थोड़ा दर्द है ना, शरीर में किसी हिस्से में दर्द हो रहा है या थोड़ा बुखार है, वो घर का काम करता रहता है, कहता है कौन जाए डॉक्टर के, ऐसी घर घर से ही कोई दवाई लेके खा ली, किसी से पूछ के खा ली। अगर वो उससे ठीक हो जाता है, उसका काम चल जाता है, तो अगर और नहीं चलता तो फिर उसे डॉक्टर के जाना ही पड़ता है। भले ही जैसे मान लो किसी को 104 105 बुखार है और उसका मन ही नहीं है डॉक्टर के जाने का, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो डॉक्टर के जाएगा ही जाएगा, क्योंकि उसे इतनी तेज बुखार के लिए जो दवाई चाहिए वो डॉक्टर ही डायग्नोस करके दे पाए, तो वो बुरी हालत में भी जाता है। तो ऐसे ही जीवन में चाहे कितनी भी परिस्थितियां प्रतिकूल हों, दुख हो, चिंताएं हों, लेकिन हम धैर्यपूर्ण सत्संग सुनते रहेंगे और परमात्मा पे विश्वास रखेंगे कि वो मेरे कष्ट हरता है, उसने इतना जीवन मेरा चलाया है किसी भी तरह से, तो वो आगे भी चलाएगा। और जो भी चैलेंजेस आए हैं वो मुझे अपलिफ्ट करने के लिए आए हैं। जैसे कोविड के टाइम में हमने सुना था ना, किसी को जिसको कोविड हो जाता था तो कहते थे अब इसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो गया, क्योंकि इसकी बॉडी में जो कोरोना के जर्म्स थे, बैक्टीरिया थे, उनसे लड़ने के लिए दूसरे बैक्टीरिया पैदा हो गए हैं। अब इसको फिर से कोविड होगा तो ये रिकवर कर जाएगा। तो ऐसे ही जब भी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो फेवरेबल नहीं लगती हमें, लेकिन वो भीतर से ऐसी स्ट्रेंथ देके जाती हैं, फिर नेक्स्ट चैलेंज के लिए हम ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं, हम स्ट्रांग हो चुके होते हैं। या दूसरे हम एक्सरसाइजेस करते हैं, तो हम अगर थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आके एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, हम उस पेन को बियर करते हैं, हमें पता है कि ये मेरी बॉडी के अच्छे के लिए है। तो ऐसे ही हम जो भी सिचुएशंस लाइफ में आ रही हैं, अगर हमें ये समझ में आ जाए कि ये मेरे को कुछ सिखाने के लिए आई है, मेरी ग्रोथ करने के लिए आई है, या मेरी जो पोटेंशियल है उसको इमर्ज करने के लिए आई है, तो हम उन्हें भी सहर्ष स्वीकार करेंगे। धैर्य रखें और सत्संग सुनते रहें और हमेशा ये फील करते रहें कि परमात्मा मेरे साथ है, परमात्मा मेरी रक्षा करता है। प्रेयर करने की जरूरत भी नहीं है कि हम परमात्मा से प्रेयर करें, बस भरोसा कि परमात्मा मेरा मेरा साथ हमेशा दिया है उसने, और परमात्मा ही मेरे को सारी सिचुएशंस क्रॉस आउट करने की ताकत देता है। तो ये जो अटल विश्वास हमारा होता है, अडिग विश्वास होता है, और धैर्य, ये इतने चमत्कारिक होते हैं कि बड़ी से बड़ी सिचुएशंस को भी हमें पता भी नहीं लगता कैसे क्रॉस आउट हो जाता। तो सत्संग के बारे में अपना जो भी अनुभव हो शेयर कीजिए, लाइव करें, लिख के करें, बोल के करें, जैसे भी करें, और सत्संग को बहुत प्रेमपूर्ण होकर आत्मसात करें, उसे सुने, क्योंकि सत्संग सुनना बहुत सौभाग्य की घटना है। इतने बड़ा मानुष जन्म पहले तो बड़ा दुर्लभ है, फिर इस जन्म में किसी को सत्संग मिल जाए और ऐसे
सुवचन प्रवचन सुनने को मिल जाए जो हमें राहत पहुंचा रहे हो, हमारी पावर को बढ़ा रहे हो, तो फिर कहना ही क्या है। एक तरह से ये टॉनिक है। जैसे बीमार आदमी होता है, उसकी बीमारी कटती है तो वीकनेस जब आती है उसे डॉक्टर टॉनिक लिखते हैं, तो ये टॉनिक का काम करता है, हमारी पावर को बढ़ाता है। तो ठीक है, आप लोग भी अब चाहें तो अपना अनुभव शेयर करें। थैंक यू मंजू जी। थैंक यू। हाँ जी, और भी कोई शेयर करना चाहता है? हेलो। हाँ मीनाक्षी। हाँ जी, नमस्ते दीदी। मंजू जी नमस्ते। और सबको नमस्ते। मैं तो कहना चाहूंगी क्योंकि मुझे तो बहुत चेंजेस आए हैं सत्संग से। सत्संग तो सब जगह चलते हैं, जैसे कथाएं होती हैं वहां भी सुन लेते हैं सब जगह। लेकिन मैं ये देखा, कथाओं में जाओ वहां भी जैसे पैसा ये वो सब ऐसी बातें। ये सत्संग तो ऐसा है जैसे प्रकृति हमें फ्री में सब कुछ लुटा रही है। तो इस सत्संग से तो इतना कुछ सीखा है, बहुत चीजें अपने ऊपर कंट्रोल की हैं। हालांकि पता था, ये नहीं कि नहीं पता था, हमें चीजें पता होती हैं लेकिन हम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते। अब क्या होता है, जैसे कोई बात आती है ना, तो अभी दिमाग में कि सर जी ने बताया था, ये बताया था, हमें इस समय इस चीज पे सोचना नहीं है। अब जो कुछ हुआ है ना होने दो, कोई बात नहीं, ये अच्छा दिन निकला है बुरा भी निकल जाएगा। तो ये चीजें बहुत ज्यादा चेंज मिला। और सबसे अच्छा तो ये कि आप लोगों को तो सत्संग दे रहे हो और हम ले रहे हैं, पर आप लोगों ने इतना संघर्ष करके तब आप पहुंचे हो, और हम तो घर बैठे ये सब कुछ ले रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू। थैंक यू मीनाक्षी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल, सत्संग की ही महिमा है। सत्संग सुनते सुनते सत्संग क्या करता है, साबुन का काम करता है। जैसे होता है ना साबुन लगा के कोई कपड़ा हम धोते हैं तो फिर वो साफ़ हो जाती है मैल, तो ऐसे ही जो है सत्संग हमारी मैल धोता है। हमारे कई कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं। पाप जिसको हम पाप कहते हैं, पाप के जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन वो हमारी जो पकड़ होती है, हमारे ग्रूव्स बने होते हैं, हमारी धारणाएं बनी होती हैं, हमारी सोच बनी होती है, वो सब धीरे धीरे ख़त्म होने लगती हैं। नए ग्रूव्स बनते हैं, नई सोच बनती है, नए तरीके से देखने का अंदाज़ आता है हमें सत्संग से। कि जिस चीज़ को हम तुलनात्मक देखते थे, तुलना कर कर के देखते थे, अब हम बिना तुलना के देख पाते हैं। सबसे बड़ा तो यही आता है कि हम अब तुलना नहीं करते, किसी दूसरे को देख के अपने को छोटा या बड़ा नहीं सोचते। और फिर एक और बदलाव ये आता है कि अब हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, इस धर्म के हैं, इसको मानने वाले हैं, इसको पूजने वाले हैं, ये सब चीज़ें भी गिर जाती हैं कि ये सब चीज़ें बाहर की चीज़ें हैं, है ना। जिस घर में जन्म ले लिया, और हमारे तो कई जन्म हुए हैं सबके, तो किस जन्म में कोई हिंदू था, किसी जन्म में कोई मुसलमान था, कोई ईसाई था, कोई सिख था। तो हमने इन इन चीज़ों में नहीं फंसना है। हमें ये समझ आ जाती है कि ये ठीक है। ऊपर ऊपर से तो हम बोल देंगे कि हाँ हम इस धर्म के हैं, इस जाति के हैं, कहीं फॉर्म भरना है उसमें भी लिख देंगे, लेकिन भीतर से हम जान रहे हैं कि ये सब ऊपर के ओढ़ा हुआ चीज़ें हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। व्यवहारिक जगत पे हो सकता है काम की हो, लेकिन आत्मा की जगत में इसका कोई रोल नहीं है, कोई काम नहीं। मृत्यु के बाद कोई आपकी जात नहीं पूछेगा, कोई आपके कर्मों का होगा हिसाब किताब, या आपके आप कहाँ किस स्थिति में जिए हो उसका होगा। उसी से फर्क पड़ेगा आपका। जिस स्थिति में, जिस फ्रीक्वेंसी में हम जीते हैं, उसी से ही हमारा निर्णय होता है हम पूरा जीवन जिए कैसे। प्रेम भाव में जिए हैं, या शिकायतों में जिए हैं, या परमात्मा के लिए जिए हैं, या दुनिया के लिए जिए हैं, कि पैसों के लिए जिए। इसी से ही फर्क पड़ेगा कि हमारी आगे की गति क्या होगी। हम परमात्मा से मिलेंगे या फिर से कई जन्म लेने हैं हमें। तो हमारे कर्मों से भी ज़्यादा कर्म जहाँ से उठते हैं, है ना। कर्म तो हो सकता है कई बार देखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन स्थिति
किस इंटेंशन से वो कर्म किया गया, कौन कर रहा है ये कर्म, उससे भी वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कर्म में इम्पोर्टेंट नहीं है। कर्म से देख के आप धोखा खा सकते हो, लेकिन किया किसने, वो आत्मा से निकल के आ रहा है, आत्मिक स्थिति से आ रहा है, या मन में जो राग द्वेष है उससे निकल के आ रहा है कर्म। यहाँ फर्क पड़ जाता है। हो सकता है एक ही कर्म दिख रहा हो, लेकिन वो उसके पीछे कौन है, वहां तक देख पाना, वो वही देख पाएगा जो खुद को देख पाएगा पहले तो, कि नहीं ये कर्म मेरा कहाँ से उठ रहा है, ये मेरी सोच कहाँ से उठ रही है, मेरे अंदर कुछ भी उठ रहा है, कोई सोच उठी, कोई विचार आया है, कहाँ से आया, मन से आया, किसी की तुलना से आ गया, किसी के उकसाने से आ गया। अब साधक देख पाता है कि नहीं, मुझे इन चक्रों में नहीं पड़ना, किसी के दिखावे में आके, या किसी को खुश करने के चक्कर में, या किसी ने कह दिया उसकी वजह से इन्फ्लुएंस हो गए, इन चक्रों में नहीं पड़ना। बाहरी सारी जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो गिर जाती हैं कि नहीं, अब शुद्ध रूप में मेरी चेतना जो कह रही है, मेरी चेतना से जो उठ रहा है वही सात्विक कर्म है। अब वही श्रेष्ठ है मेरे लिए। अब इन चक्रों में समय नहीं गंवाना है मुझे, कि ये खाऊं कि ये ना खाऊं, ये करूं कि ये ना करूं, ऐसे करना सही होता है, ऐसे करना सही नहीं होता। इन्हीं चक्रों में हम कई बार शुद्ध अशुद्ध, छूत अछूत, इन्हीं चक्रों में हम अपना जीवन वेस्ट कर देते हैं और मन के पैटर्न में ही फंस के रह जाते हैं। एक अलग तरह का ईगो खड़ा हो जाता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, मेरे बिस्तर पे कोई बैठ गया तो अब ये बिस्तर अशुद्ध हो गया, तो अब इसको चद्दर बदलो, अब सब बदलो। तो इन छोटी छोटी चीज़ों में कितना समय वेस्ट करते हैं, जबकि आत्मा में कुछ ये चीज़ें हैं ही नहीं। जब आप आत्मा को टच करोगे, वहीं टिकोगे, आत्म बोध होगा जब, तब आपको लगेगा कि संसार ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा वहाँ पे, तो ये छोटी छोटी चीज़ें कहाँ एग्जिस्ट करेंगी। वहाँ तो बस एक केवल आत्मा ही है शुद्ध रूप में। तो चलिए, बहुत सुंदर है, आप लोग जुड़े हैं और रोज़ आते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो ज़रूर एक ना एक दिन मेरी मंगल कामना है आप सबके लिए कि सबको आत्मबोध हो, सब आत्मा में जिए, छोटी छोटी बातों में ना फंसें। किसी ने कुछ कह दिया, नहीं किया आपके लिए, आपको इग्नोर कर दिया, वो सब अपनी दुनिया में सब मस्त हैं। परिवार में क्या होता है, बहू है, बेटी है, बच्चे हैं, पति है, इग्नोर करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, उन्हें उनका कोई मकसद नहीं है कि हम इग्नोर करें, वो नहीं चाहते हमें दुख देना, बस हम दुखी हो जाते हैं कि अरे इसने टाइम नहीं दिया, इसने देखा नहीं मुझे, इसने अपने, इसको पता ही नहीं चलता मेरे को भी कुछ चाहिए। तो इन छोटी छोटी बातों में ना उलझें, अपनी ज़िंदगी जिएं, बस ऐसे हो जाए कि बस आप अकेले हो दुनिया में, कोई है ही नहीं। अकेला रहना साधक को सीखना ही होगा हर हाल में, सबके बीच में रहते हुए, क्योंकि अब हम लोग सब फैमिली वाले हैं, तो हमें छोड़ के कहीं नहीं जाना, बीच में ही रहते हुए अकेले हो जाना है बस। कुछ अकेले कैसे होंगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी से, कोई उम्मीद नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई बुलाए तो ठीक, ना बुलाए तो ठीक, पूछे तो ठीक, ना पूछे तो ठीक, मेरा प्रेम सबके प्रति एक जैसा बना रहे और मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। है ना, दो ढंग होते हैं, एक है कि हम मन से यदि उन्हें अलग करेंगे तो मन में एक शिकायत रह जाती है कि चाहिए तो था कुछ और मिला नहीं, अंगूर खट्टे वाली बात। तो साधक को ध्यान भी देना है, देखते रहना है कि मेरे मन में कहीं कुछ हलचल तो नहीं है, मेरे मन में कहीं शिकायत तो नहीं है, घृणा तो नहीं है, उपेक्षा तो नहीं आ गई, वो जो प्रेम बह रहा था पहले की तरह वो अब कम तो नहीं हो गया। प्रेम को कम ना होने दे किसी कीमत पर भी। यही साधना है हमारा, यही तप है कि सब लोगों के बीच में हमें ऐसे रहना है कि मेरा प्रेम तो बह रहा है, वन साइडेड लव, लेकिन उधर से मुझे कोई उपेक्षा नहीं है, सॉरी अपेक्षा नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं है। और यदि वो नहीं भी दे रहे हैं तो मेरे अंदर कोई नाराज़गी नहीं है। नाराज़ होना भी
एक्सपेक्टेशन है, हम कहते हैं ना एक्सपेक्टेशन तो नहीं है पर नाराज़गी आ गई, थोड़ी सी नाराज़ हो गए आप, आपको कुछ अच्छा नहीं लगा, तो वो भी अपेक्षा ही तो हुई ना, वो भी तो आपने उम्मीद रखी कि मेरे से ठीक से बात की जाए, मेरा दिल कर रहा था तो उनका भी दिल करना चाहिए था, जरूरी नहीं है। तो क्यों ना हम इस डिपेंडेंसी से ही मुक्त हो जाएं कि मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने में ही रमूंगी, अपने में ही, मुझे अब अपनी आत्मा में ही जाना है। जैसे अभी मंजू जी ने कहा कि जब 104 बुखार में तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है, ऐसी वाली स्थिति आ जाती है ना कि नहीं अब तो मुझे आत्मा में ही जाना है, मुझे बाहर से नहीं चाहिए। पहले तो हम बाहर के दरवाजे की मतलब नो एंट्री करते हैं कि नहीं अब चाहिए ही नहीं हमें। फिर भी वही बात कि अपेक्षा नहीं रखनी है का मतलब नहीं है कि उपेक्षा करनी है। अगर वो प्रेम से आ रहे हैं आपको देने प्रेम तो स्वीकार करें, उनको हमें नाराज़ थोड़ी करना है, उन्हें हमें दुख थोड़ी पहुंचाना है कि नहीं नहीं मुझे अब कुछ नहीं चाहिए तुमसे। अब यहाँ ये भी नहीं करना, हमें बहुत कहते ना सावधान रहना है, किसी को ना दुख देना है ना गिल्ट देना है, ना अपने व्यवहार से शो करना है कि मुझे तो अब आपकी ज़रूरत ही नहीं, आप किसी काम के नहीं हो। तो ये तो प्रेम ना हुआ, ये तो फिर वही लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, अंदाज अलग हो गया बस। तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। मुक्त तभी हम हो पाएंगे जब कुछ कोई लकीर ही नहीं बन रही अंदर, बस हम अपने में रम रहे हैं इसलिए बस कुछ चाहिए ही नहीं। तो जब हम अपने में रमेंगे ना तो सब मिल जाएगा जो चाहिए हमें, बाहर से नहीं भीतर से। और बहुत बार ये भी देखा गया है कि भीतर से मिलने लगता है तो बाहर से भी मिलने लगता है, पर वो मिले ना मिले वो परमात्मा की मर्जी पे छोड़ दें, है ना। तो आप एक ऐसे छायादार वृक्ष हो जाएं कि जो भी आपके नीचे आए छाया में, आपकी छाया में जो आए उसको सुख मिले, आपकी छाया मिले, आप उसे अपने फल फूल दें, उसे भर के जाए, वो खुशियों से भर के जाए, भरपूर होके जाए। लेकिन आपको उससे उनसे कोई उम्मीद नहीं कि आप वो भी आपको कुछ दें, दे के जाएं। जैसे पेड़ कोई उम्मीद रखता है कि आप उसे कुछ देते हो क्या? आप कैसे मज़े से पेड़ पे हम चढ़ते हैं और कोई फल है उसको तोड़ते हैं और खा लेते हैं, धन्यवाद भी नहीं देते। तो ऐसे ही हो जाए। आप धरती माँ देखें ना, सबका भार सहन कर रही है और हम क्या देते हैं धरती को? ये ऑक्सीजन जो मिली है क्या देते हैं हम बदले में? वो देती ही जा रही है, देती ही जा रही है। कुदरत हमें हम पर अपना सब प्रेम लुटाती ही जा रही है और बदले में हम क्या दे सकते हैं? तो ऐसे ही हमें हो जाना है, देने वाले हो जाए, प्रेम अपना भरपूर देते जाएं, देते जाएं, देते जाएं, उसमें कोई कमी नहीं। वो चाहिए कुछ नहीं, वापसी के थैंक यू भी नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए का मतलब ये नहीं कि रूखापन आ जाए, ये विशेष ध्यान रखिए, रूखापन नहीं आना है। आप बस वैसे ही दें जैसे कोई अपना प्रेमी होता है, हम उसको देते हैं वैसे ही। सब सब मेरे ही प्रेमी हैं, सब मेरे प्रेमी हैं, हर एक व्यक्ति मेरा प्रेमी है। यानी कि मैं हर एक व्यक्ति से भरपूर प्रेम करती हूँ और मेरा व्यवहार उनके लिए वैसा ही रहेगा, चाहे वहाँ से प्रत्युत्तर आए या ना आए। तो ये बहुत बड़ा तप है, साधना है, ये कह लो, या कितना सहज भी है, सरल भी है। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा भी प्रयास करेंगे ना कि नहीं आज के बाद मैं सबके लिए प्रेमपूर्ण हो जाती हूँ, आज के बाद मुझे किसी को कम ज़्यादा सोचना नहीं, मेरा प्रेम मुझे बहा देना है बस। और जितना बहाओगे ना कई गुना ज़्यादा आएगा। प्रेम एक ऐसी चीज़ है, देते जाओगे तो और निकलेगा, और आपकी ममता प्रेम जैसे होते ना, ऐसी ममता जो सबके लिए है। उसको ममता कहना ऐसा लगेगा कि आपको मोह वाला शब्द है, लेकिन फिर भी ऐसा ही जैसे माँ अपनी ममता होती है वो दो बच्चों के लिए होती है, एक बच्चा जो जितने बच्चे हैं उसके। लेकिन यही ममता यदि सारी दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के लिए हो जाए तो फिर वो ममता नहीं, फिर वो मोह नहीं है, वो वही प्रेम है कि सबके जो सामने आया उस पे आपने लुटा दिया अपना प्रेम। जो सामने आया वो अब आपका वही
प्रेमी है उसको आपने सब लुटा दिया, अपना प्रेम सब लुटाना मैंने प्रेम लुटा दिया बस। बाकी व्यवहार जैसा मर्जी आप करें, लेकिन प्रेम लुटाना है। आपका हृदय प्रेम से भरा है उसके प्रति, बस इतना काफ़ी है। फिर कुछ व्यवहार हो, अपने आप हो जाए तो हो जाए, ना हो तो ना हो। चलिए, तो अब इसी भाव में, इसी प्रेम में बने हुए ध्यान करेंगे। और इससे पहले मैं पूछ लेती हूँ, आप लोग कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। किसी को कुछ भी शेयर करना है, 2 मिनट। मेरा बहुत प्रणाम। हाँ जी, वेलकम, प्रणाम। जब हम सबको प्रेम करते हैं वहां से हमको बिल्कुल भी प्रेम नहीं मिलता, तो फिर हमें करते रहना चाहिए। हाँ जो वैल्यू नहीं देता है ना, हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ, म्यूट कर लें। यही तो मैं कह रही हूँ कि जो वैल्यू ना भी दे उसको भी आप प्रेम कर रहे हो ना। आप कोई पैसे तो नहीं दे रहे उधार, है ना। हम पैसों की बात नहीं कर रही, प्रेम की बात कर रही है, रिस्पेक्ट की बात की जा रही है यहाँ पे, है ना। हाँ, कोई धोखा दे तो मैं ये नहीं कह रही हूँ जिसने आपको लूट लिया हो, धोखा दिया हो पैसों के मामले में, आप दोबारा उसी को पैसे दे दें। यहाँ पे ये बात नहीं की जा रही है कि आप उन्हें पैसे दे दें और फिर से लुट जाएं। पैसे देना एक और बात है, प्रेम और रिस्पेक्ट देना और बात। आप अगर यदि मान लो कोई लालची इंसान है, आपको बेवकूफ़ बना के पैसा ठगना चाहता है, आप देख पा रहे हो, तो ज़रूरी नहीं कि हम उसको पैसे दें, पैसों के लिए मना कर दें उसे कि नहीं नहीं हो पाएगा। या आप सोचते हो कि मैं उतना पैसा दूं और भूल जाऊं, तो ठीक है, आपने दिया और भूल गए। लेकिन यदि आपको लगता है कि ये चीटिंग है और नहीं होना चाहिए, तो आप उसको पैसे तो नहीं देते, लेकिन अपना प्रेम भी कम नहीं करते, रिस्पेक्ट भी रखते हो, बहुत प्यार से मना कर देते हो, लेकिन उसके प्रति घृणा नहीं करते, उसको गलत करके नहीं देखते, रिस्पेक्ट छोड़ते नहीं, 4 लोगों के सामने उसकी बुराई नहीं करते। तो ये प्रेम ही है ना। आप अपना हृदय उसके प्रति भी खुला ही रखते हो। हाँ, उसकी जो एक गलत आदत है, लालच है उसके अंदर, या वो रिस्पेक्ट नहीं देता है आपको, या वो नहीं पूछते हैं आपको, तो भी हमें रिस्पेक्ट देने में और प्रेम करने में हमें क्या प्रॉब्लम है। उसमें तो कोई हमारा पैसे का नुकसान या कोई हम उसको कोई गलत कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे जो सही नहीं है ना। इसकी बात की जा रही है कि हमारा प्रेम कम हो जाता है। जैसे किसी ने हमें धोखा दिया, मान लो, हमारा प्रेम उसके प्रति कम हो जाता है। हम उसको जब भी याद करते हैं तो हमारे अंदर कुछ नफरत सी आती है, घृणा आती है, वो ना आए। अब वो कैसे ना आए, वही है कि रोज सत्संग सुने, ध्यान करें, प्रेमपूर्ण, इतने प्रेमपूर्ण हो जाएं, विशाल हो जाएं कि हर व्यक्ति में परमात्मा दिखने लग जाएगा, तो घृणा नहीं आएगी। आप उसे भी आशीर्वाद दोगे, बल्कि जिन व्यक्तियों के प्रति घृणा हो, शिकायत हो, जो आपके हिसाब से नहीं चल रहे या आपको वो अच्छे नहीं लग रहे हैं, अब आप रोज उनको ब्लेसिंग दो। उठ के रोज उन्हें खूब ब्लेस करो कि परमात्मा इनको खूब सुखी करे, खुश रहें, ये स्वस्थ रहें, अपनी ज़िंदगी में बहुत ऊंचे उठें। रोज आशीर्वाद दो, तो ये हो गया आपका प्रेम। बस इतना ही काफ़ी है। और जिस व्यक्ति को आप आशीर्वाद दे रहे हो वो कभी सामने आ गया तो आप कभी नफरत नहीं करोगे उससे, घृणा कर ही नहीं सकते। ये एनर्जी ही है, उसको बस हमें शिफ्ट करना है। घृणा की जगह प्रेम ले आओ, कोई बात नहीं। इसने ये गलत, मान लो कोई बहुत ही ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ आप नहीं रह सकते, आप मत रहो, दूरी बना लो, पर प्रेम तो कर ही सकते हैं ना, आशीर्वाद तो दे ही सकते हैं। जरूरी तो नहीं कि हम घृणा लेके बैठे रहें उसके प्रति, वो तो अब जा चुका, चला गया, ज़िंदगी से भी चला गया। पर हम नफ़रत लेके बैठे रहते हैं ज़िंदगी भर। जब भी याद करेंगे नफ़रत से, जब भी याद करेंगे घृणा से, तो ये तो ज़रूरी नहीं है। इससे किसका नुकसान हो रहा है? हमारा ही तो हो रहा है। हम आत्मा में कैसे स्थित होंगे जब तक ये घृणा का पत्थर पड़ा है, नफ़रत, शिकायतें पड़ी हैं, हम आत्मा में नहीं जा सकते। ये हमारे लिए बाधा है, इसीलिए कहा गया। आप ठीक कह रहे हो कि कोई व्यक्ति हमसे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, तो मन तो ऐसा ही होता है कि हम भी उसके साथ अच्छा ना करें, पर उससे नुकसान किसका हो रहा है? हमारा होता है। हमारा मन मजबूत होता है।
आप लोगों ने सुना होगा राग और द्वेष, ये दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बांधती हैं। हमें लगता है राग बांधता है सिर्फ, नहीं, द्वेष भी बांधता है। द्वेष की वजह से भी हम आत्मा में स्थित नहीं हो सकते। थोड़ी देर के लिए आत्मा को छू तो सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी आत्मिक स्थिति बन जाए 24 घंटे, तो इन सब चीज़ों से दूर होना पड़ेगा। जैसे हम घर की डस्टिंग करते हैं ना, ऐसे ही हमें ये डस्टिंग रोज करनी कि मेरे मन में किसी के लिए शिकायत तो नहीं, दूरी बना ली, चाहे व्यवहार मत करिए आप उसको, कुछ भी मत व्यवहार करें। जरूरी नहीं है कि उसको बुलाएं घर में और व्यवहार करें, व्यवहारिक जगत पे उसे कट कर दें, बेशक दूर हो जाए। कोई व्यक्ति ऐसा है जो उसके साथ रहना मुश्किल है तो दूर हो जाएं, लेकिन आप उसके प्रति घृणा, शिकायत, नफरत ये सब मत रखें। एंडिंग हैप्पी एंडिंग करें, और जब तक ये शिकायत है तब तक रोज ब्लेस करें उसे, इतना ब्लेस करें कि आपके हृदय से नफरत, शिकायत हट जाए, और फिर आप भूल जाओगे उसे। जब तक घृणा है आप उसे याद रखोगे, और जब तक याद रखोगे, लंबा यदि याद रखा तो अगला जन्म भी होगा, और उस अगले जन्म में फिर उससे कोई हिसाब किताब, फिर कुछ ना कुछ लेन देन, हिसाब किताब चलता रहेगा। और यदि हमने अपना हृदय साफ कर लिया तो ये हिसाब किताब यहीं ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारा ही अपना कल्याण है, हम खुद अपना कल्याण कर रहे हैं, उनको माफ़ करके, उनसे प्रेम करके, उनको सद्भावना करके, उनको रिस्पेक्ट देके। यही रिस्पेक्ट है, बस इतनी रिस्पेक्ट है कि हम उनकी बेइज्जती नहीं कर रहे, 4 लोगों के सामने निंदा नहीं कर रहे, और ना ही अपने मन में कोई कटुता रख रहे हैं। बस इतना ही काफ़ी है। और ब्लेसिंग भी कर रहे हैं। और जब भी ध्यान में बैठें कुछ दिनों तक रोज लगातार उनको ब्लेस करें, और फिर धीरे धीरे वो गायब हो जाएगा, आपकी मेमोरी में भी सब खत्म हो जाएगा। क्लियर हुआ अलका? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर हुआ। ठीक है, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, और बदलाव भी मेरे अंदर बहुत आए हैं। पहले मेरा सोचने का नजरिया अलग था, लेकिन जो भी हुआ सब ठीक है। यस। हाँ जी, मैं बोलूंगी कुछ कि अभी मेरे साथ भी ऐसे इंसिडेंट हुआ कि मेरे को सुनने में आया कि मेरे ऊपर जैसे किसी ने कुछ इल्जाम लगाया, एलिगेशन आया मेरे ऊपर। तो मेरी टेस्टिंग हुई कि मैं कितनी स्टेबिलिटी में रह पाई उस समय भीतर से। तो मुझे लगा कि इतना अच्छा हुआ कि जैसे गाड़ी गुजर गई और पुल हिला ही नहीं। उस चीज से इतनी खुशी भी हुई, और साथ में उनको ब्लेस किया। मैंने कहा बेचारे कितने दुखी हैं जो अपनी घृणा को किसी किसी तरह से फेंकते रहते हैं। तो उनको यही मंगल कामना, उनके लिए मंगल भाव अंदर से आया। और जब भी वो घटना याद आती है तो ब्लेसिंग्स ही जाती हैं कि इनको भी परमात्मा सुखी करे, क्योंकि दुखी व्यक्ति दुख भेजता है, सुखी व्यक्ति सुख भेजता है। वो उन्हें नहीं पता कि वो खुद को ही दुख दे रहे हैं ऐसी बातों से। और मुझे तो इस चीज से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। ये मुझे बहुत खुशी हुई। और आज मैंने शेयरिंग और जर्नी में एक छोटी सी रील भेजी है ओशो की, बड़ी अच्छी है, उसे सब देखना, 1 मिनट की मुश्किल से होगी। उसमें ओशो कह रहे हैं कि तुम्हें याद हो या ना हो, लेकिन जो कुछ भी तुम्हारे सामने आ रहा है तो तुम्हारे ही किए हुए का परिणाम है। वो बात अलग है कि तुम भूल गए कि तुमने कल किया, परसों किया, पिछले साल किया, कुछ साल पहले किया, कि पिछले जन्मों में किया, लेकिन आया वो तुम्हारा ही किया हुआ तुम्हारे सामने। और दूसरे फिर वो ये कह रहे हैं, मान लो तुमने अगर स्वीकार भी तुम नहीं कर पा रहे कि मैंने तो किया ही नहीं है, तो उसका जो कर्म है उसका तुम कोई हिसाब किताब मत लगाओ। तुम मत सोचो कि मैंने तो किया नहीं, जो ये कर रहे हैं तो मैं भी कुछ बदले में ऐसा कर्म करूं कि अपना बदला पूरा हो जाए, उनसे बदला लूं, उनके प्रति दुर्भाव रखूं। कहते हैं उनको छोड़ दो परमात्मा के ऊपर, परमात्मा जाने वो जाने, तुम बीच में आओ ही मत परमात्मा और उसके बीच में। तो बहुत सुंदर था वो, बहुत छोटी सी रील है, बहुत प्यारी है। और अगर कोई उस छोटी सी चीज को ही अपनी लाइफ को
बदलने के लिए इम्प्लीमेंट कर पाए, उसकी लाइफ इतनी सुगंधित हो जाएगी, फूलों की जैसी, बहुत मस्त हो जाएगी। तो यही मुझे शेयर करना था कि ऐसे सिचुएशंस आती हैं तो हमें पता लगता है कि हाँ, हम कहाँ खड़े हैं अभी। बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू मंजू जी। और जब तक हम आत्मा में स्थिति नहीं हमारी अभी हुई है तो एकदम से अंदर कोई लहर आई, मान लीजिए एकदम से आपने किसी को देखा और हल्की सी लहर उठी, बस उसे देखें। और उस लहर, अब आप ये जानते हो, आपका विवेक ये जानता है कि ये मुझे ना तो घृणा रखनी है उस व्यक्ति के प्रति, ना ही शिकायत आने देनी है, और कोई लहर ना उठे। ये सबसे ज़्यादा सुंदर स्थिति यही है कि अब हम, होता क्या, एक लहर उठी अपने आप, किसी को देखते ही एक लहर उठी, अब दूसरी तीसरी चौथी लहर हम सोच के बनाते हैं, अच्छा ये आ गया, अब मेरा मूड खराब हो जाएगा, अब ये फिर से वही करेगा, अब हम बक 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 करने लग जाते हैं अपने मन में। तो बक बक ना करें, सिर्फ मौन होके देखें, अपनी उस उठती हुई तरंग को भी देखें। मन में एक उठी है मान लो, है ना, एकदम से तो कोई आत्मा में पूरी तरह टिका नहीं है इस वक्त, तो उठी तरंग, अब उस तरंग को उठता हुआ आपने देखा कि मेरे अंदर हल्की सी कंपन हुई, कुछ प्लेजेंट नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा, कुछ खराब लगा मुझे, कुछ अंदर हल्का सा कुछ ऐसा महसूस हुआ कि अच्छा नहीं लग रहा उसको देखकर। लेकिन अब आपका विवेक है कि नहीं, मुझे नफरत नहीं करनी, घृणा नहीं करनी, शिकायत नहीं रखनी, मैं अपनी इस तरंग के बावजूद भी मेरा व्यवहार उसके प्रति नॉर्मल होना चाहिए। तो आप उससे अच्छे से व्यवहार करो, प्यार से करो, कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, और अपनी उस तरंग को वहीं डिसॉल्व हो जाने दो। तो धीरे धीरे जब आप तरंग उठी और आपने उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी, वो धीरे 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 उठना बंद हो जाएगा। फिर आप एक दिन पाओगे कि वो सामने आया, आपके अंदर कोई भी ऐसी तरंग नहीं उठी जो आपको, आपका मूड खराब हो जाए या आपको अनप्लेजेंट लगे। तो आप नॉर्मल होते जा रहे, मतलब अब आपको आदत हो गई उस चीज़ की कि कोई ऐसा व्यक्ति भी सामने आ गया जिसने आपके पास्ट में कुछ अच्छा नहीं भी किया आपके लिए, अब आप सबके प्रति नॉर्मल हो तो उसके प्रति भी नॉर्मल हो। वो आपको, उसकी होने से अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बहुत बार ऐसा होता है ना कि अच्छा हम पार्टी में जा रहे हैं कहीं, अच्छा वो भी आएगा जिसके लिए हमारी नाराज़गी है, तो अब मैं तो नहीं जा रही, क्योंकि अब वो आएगा, उसको देख के मेरा मूड ख़राब होगा, मेरा ध्यान उसी पे लगा रहेगा, तो हम जाएंगे ही नहीं। तो बल्कि अच्छा ऐसा मौका आया है तो देखें कि नहीं, मुझे नाराज़गी क्यों रखनी है, वो उसका कर्म है, वो व्यक्ति ऐसा है तो मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मेरे अंदर क्यों ऐसी चीज़ें आ रही हैं। तो पहले अपने मन को पलटें कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं होना है, मैं क्यों किसी के लिए अच्छा या बुरा सोचती हूँ। वो ये भी कॉमन इंसान है, उसने कोई एक कर्म ऐसा कर दिया जो मुझे खराब लगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा व्यक्ति ही रिजेक्ट कर दिया जाए। जैसे वो है ना कि शराब से घृणा करो, शराबी से नहीं। वो आपने सुना होगा कहावत कि हम क्या करते हैं, शराब से घृणा नहीं, शराबी से ही घृणा करते हैं। वो तो अब उसको ज़रा एडिक्शन में आ गया है, उसकी मजबूरी हो गई है। हम उस पूरे व्यक्ति को ही घृणा करने लग जाते हैं, जबकि हाँ, उसका एक एक्शन, ऐसे हर व्यक्ति का कोई एक्शन खराब होता है, कोई उसकी सोच खराब होती है, हो सकता है उसका बोलने का ढंग ठीक ना हो, पर इसका मतलब नहीं कि पूरा व्यक्ति खराब है, उसके अंदर परमात्मा है ही नहीं। आप उसमें डिवाइन फ्रेगमेंट देखें कि उसके अंदर परमात्मा तो है ना। परमात्मा ने यदि उसे नहीं छोड़ा है तो हम उसे कैसे छोड़ दें, हम उसे अपने से अलग कैसे कर सकते हैं। अब हमारे अंदर हमारी उंगली है, मान लो उसमें कोई फोड़ा आ गया, कोई फुंसी निकल आई, क्या हम उस उंगली को काट के फेंक देंगे कि उसको ठीक होने का इंतज़ार करेंगे? ठीक है ये फोड़ा भी अब मेरा ही है, उसको मलहम पट्टी करेंगे, उसको स्वीकार करेंगे और वो ठीक हो जाएगा। ऐसे हर व्यक्ति के अंदर भी अगर कोई गलती भी होती तो वो ठीक भी कर लेता है, पर हमारी धारणा वही रहती है कि नहीं ये वही व्यक्ति है, दोबारा भी करेगा। जरूरी नहीं है वो दोबारा भी करे ऐसा।
लेकिन ठीक है, सावधान रहिए। लेकिन बात यहाँ सिर्फ ये हो रही है, व्यवहार की नहीं हो रही कि अब दोबारा भी उसके साथ क्या व्यवहार करें। वो आपको जो सही लगेगा वही करें। लेकिन मेरे अंदर किसी भी तरह से कोई शिकायत और नफरत ना हो। विवेक तो है ना। कोई चोर है, आपको ठग गया, तो अब दोबारा थोड़ी ठगेंगे, उसी से थोड़ी है बिजनेस करेंगे। तो वो तो विवेक रखना है, पर उससे नफरत करना ये ज़रूरी नहीं है। आप दूरी बना लें, उससे व्यवहार ना रखें, पर नफरत करना ज़रूरी नहीं है। कहीं मिल जाए, प्यार से बात की जा सकती है, रिस्पेक्टफुली। परमात्मा तो है ही ना उनके अंदर भी, तो उसको पूरा रिजेक्ट कभी ना करें किसी को भी। यही कहना था। तो ठीक है, अब हम ध्यान करते हैं। समय काफ़ी हो गया आज तो। आंख बंद कर लें, जिनके पास समय है वो जितना लंबा बैठ पाए उतना बैठें। और साइलेंट सिटिंग बहुत ज़रूरी है। साइलेंट सिटिंग चाहे 5-5 मिनट की जाए, चाहे पूरा दिन में 2-2 मिनट की जाए, बार बार करें। जितनी बार भी डिस्कोर्स सुन रहे हैं, कुछ वीडियो सुन रहे हैं, आंख बंद करके सुने, ध्यान में बैठ के सुने, प्यार से सुने। कोई भी सत्संग सुन रहे हैं, ध्यान में बैठ के सुने, आंख बंद करके अपने में ठहर जाएं। तो चलिए 10 मिनट तक हम लोग अपने में ठहर जाते हैं। शुरू में जैसे मैंने बोला, जितनी भी आवाज़ें आ रही हैं उसको सुनते रहें। कोई विरोध नहीं करना, कोई जज नहीं करना। जो भी हो रहा है सब स्वीकार है, सब स्वीकार है, सब स्वीकार है। तो उसी स्वीकार भाव को हमें बढ़ाते जाना है, प्रेमपूर्ण होते जाना है, रिस्पेक्ट करते जाना है, सबको गले लगाते जाना है, सबको माफ़ करते जाना है। बस इसी भाव में बैठे रहें 10-15 मिनट, चाहे तो शवासन में लेट जाएं। थैंक यू सो मच।